हेलो दोस्तों, आज साइंस का 5वां भाग है। जो साइंस का प्रश्नोत्तरी इसमें दिया गया वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्नोत्तर हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो पूछा जाता है दूरदृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया नाम से जाना जाता है। और इसमें कहा गया है इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसे दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे कॉन्वेक्स नाम से भी जानते हैं। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस के नाम से या अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। विखंडन का अर्थ ये होता है कि कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, तब ऊष्मा और एनर्जी निकलती है और उसे बोलते हैं विखंडन। और संलयन का अर्थ ये है कि कोई जब हल्के नाभिक मिल करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और एनर्जी और ऊष्मा निकलती है, तब उसे नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? मुख्यतः नाभिकीय संलयन का होना। सूर्य पर नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन के मिलकर हीलियम नाभिक के निर्माण करने से होता है। और देखेंगे तारों पर सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस हीलियम गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका सूत्र CO2 होता है। इसका आपको अणुसूत्र पूछ ले, इसका अणु भार क्या होता है? तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 12 और 16 दूना 32। आप जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 44, यानी इसका अणु भार कितना आ जाएगा? 44। इस तरीके से निकलता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जाँच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कॉनकेव मिरर आप कह सकते हैं का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होने वाला आवश्यक मूल कण न्यूट्रॉन है और इसे यंत्र से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कोई आवेश नहीं होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, जो एकमात्र धातु है वो पारा है, जिसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। इसे पारद भी कहते हैं। पारद एक क्विक सिल्वर के नाम से भी जानी जाती है। द्रव अवस्था के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु जो है वो ब्रोमीन है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय अदिश राशियाँ हैं। इनमें दिशा को दर्शाना जरूरी नहीं होता है, जिसके स्कालर राशि के नाम से भी जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। तत्वों का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट मॉलिक्यूल होता है, जिसे अणु कहा जाता है। परमाणु 3 मूल भाग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन भाग है, यानी इस पर न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, आवेश रहित है ये। इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है उसे क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण कह सकते हैं। अवकरण ऐसे रहेगा, अवकरण या इसी को अपचयन कहते हैं। अपचयन तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं अवकरण, या इसी को अपचयन कहते हैं। अपचयन वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड है, एनोड पर होता है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर होता है। और कैथोड पर जो होता है वो अपचयन होता है। और एनोड जो होता है ये धनात्मक होता है, कैथोड जो होता है ऋणात्मक सिरा होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, नाभिक कह सकते हैं। एक तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या
बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु में परमाणु न्यूट्रॉन और एक प्रकार के तत्वों यहाँ रहेगा, तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो ऐसे परमाणु की संख्या जब बराबर होती है तो इनकी जो है हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। जब परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तब इन्हें जो है कहा जाता है समस्थानिक। और समभारिक किसे कहा जाता है? जिनका द्रव्यमान समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे समभारिक के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव ने किया। दमित्र मेंडलीव ये रूसी वैज्ञानिक थे। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो है मोजलेव नामक वैज्ञानिक ने किया था। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जो है वर्ग या ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, जो कि धातुओं के बीच में है, अधातु है एकमात्र और पहले वर्ग में पहले स्थान पर स्थिर है। इसे आवारा मसीहा भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले समूह के अलावा जो है हीलियम के साथ भी रखा गया था, लेकिन इसे बाद में हटाकर जो है पहले में रखा गया, इसलिए इसे हमारा तत्व का दर्जा भी दिया गया है। नॉन स्टिक बर्तन पर टेफ्लॉन प्लास्टिक लगा होता है जो जल्दी से जलता नहीं है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होती है उसे गैंग के नाम से जाना जाता है, इससे मिट्टी वगैरह होती हैं। बर्तनों में कलाई के उपयोग होने वाला यौगिक जो है वो है अमोनियम क्लोराइड। तो यौगिक जो होता है कलाई करने में, उसको परत चढ़ाने में, वो अमोनियम क्लोराइड होता है बर्तन के ऊपर। पटाखों में हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है स्ट्रांसियम रहेगा ये, तो स्ट्रांसियम होता है जो लाल चटक रंग होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, CH4 को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इसे फायर डंप गैस भी कहते हैं, फायर डंप गैस। किसी कारण कोल माइनों या सिविल लाइनों में कभी कभी आग लग जाती है। सर्वाधिक हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों तक सेंड कीजिए, जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। आपको अगले वीडियो तक बहुत बहुत थैंक।